सभी को नमस्कार। बेटा, कल आपने अध्ययन किया था गीतिका छंद का। गीतिका छंद का आपने और अभ्यास किया होगा और पीडीएफ भी मैं साथ साथ भेज रहा हूँ। यही उदाहरण मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ, यही लक्षण मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ। जब तक आप घर बैठकर अभ्यास नहीं करोगे, पीडीएफ नहीं लिखोगे, होमवर्क नहीं करोगे, तब तक चाहे कितना ही आपको सरल उदाहरण लिखा दिया जाए, आप इस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। कल का जो आपका छंद था वो गीतिका छंद था। गीतिका छंद के दो उदाहरण मैंने कल आपको लिखवाए थे, समझाए थे, मात्राओं की गिनती की थी अपन ने। आज अपन दूसरा छंद लेते हैं और वह छंद है अपना हरि गीतिका। कौन सा छंद है बेटा? हरि गीतिका छंद है। कौन सा छंद है? हरि गीतिका छंद है। देखो बेटा, आप खुद मुझे बता दोगे कि सर गीतिका छंद में यदि इतनी मात्राएं थी, 26 मात्राएं थी, तो इसमें कितनी होंगी? देखो, गीतिका छंद, ये गीतिका शब्द है बेटा। शब्द के आप इसके गण बना लो, इसके मात्राएं लगाओ। हरि गीतिका और गीतिका दोनों शब्दों के मात्राएं लगाओ। गीतिका के लगाओ 2, 1 और 2। कितनी मात्राएं हैं? यहाँ 5 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 5। जहां 26 मात्राएं छंद में थी, यहां पर शब्द में 5 मात्राएं आ रही हैं। अब हरि गीतिका में देखो, 1, 1, 2, 1 और 2। इनकी मात्राएं गिनो, 1, 2, 4, 5 और 7। 26 मात्राओं वाले गीतिका छंद में 5 मात्राएं आ रही हैं शब्द को लिखने में। गीतिका शब्द में, हरि गीतिका शब्द में 7 मात्राएं आ रही हैं। तो शब्दों में दोनों गीतिका और हरि गीतिका शब्द में कितनी मात्राओं का अंतर है? 2 मात्राओं का है ना। तो चरणों में भी कितनी मात्राओं का अंतर होगा? 2 का। आप बता सकते हैं गीतिका छंद में यदि 26 मात्राएं आ रही हैं, तो बताओ बेटा हरि गीतिका शब्द में, हरि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 26 और 2 28 मात्राएं। चलो इसके लक्षण पढ़ते हैं अपन। लक्षणों में और अपन अभ्यास करते रहेंगे और देखेंगे। तो लेते हैं हरि गीतिका छंद। इसके लक्षण लिखो, आप इसके लक्षण पढ़ो, साथ साथ पढ़ते जाना, लिखना बाद में मैं समझ दूंगा आपको। यह है पहला जो लक्षण है, यह है मात्रिक। यह है मात्रिक समछंद होता है। यह मात्रिक समछंद होता है। क्या? मात्रिक समछंद। मात्रिक, मात्रिक क्या है? यानी जहां मात्राओं के आधार पर गणना होती है। जिस छंद में गणना मात्राओं के आधार पर होती है वो मात्रिक समछंद होता है। जिस छंद में गणना मात्राओं के आधार पर होती है, मात्राएं और सम क्या होती है? चारों चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, वो सम होता है। चलो इसका दूसरा लक्षण देखो। इस छंद के प्रत्येक चरण में इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। बेटा गीतिका में कितनी थी? 26। और यहां कितनी थी हैं? 28 मात्राएं होती हैं। चलो तीसरा लक्षण, इस छंद में यति यानी विराम, यति 16, 12 मात्राओं पर होती है। कितनी मात्राओं पर होती है? 16, 12 मात्राओं पर होती है। कितनी सी मात्राओं पर होती है? 16, 12 मात्राओं पर यति होती है। अथवा देखते हैं
इस छंद में चरण में पांचवीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं। देखो बेटा क्या है, इस छंद में 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्राएं लघु होती हैं। ये पहचान और ले लो, ये लघु होती हैं। यानी 5वीं मात्रा, 12वीं मात्रा, 19वीं मात्रा, 26, यानी प्रत्येक 7वीं मात्रा क्या होती है, लघु होती है। यति हो गया, तुक सदैव, तुक सदैव दो चरणों यानी पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के, यह तुक सदैव दो चरणों में मिलती है। तुक सदैव दो चरणों में मिलती है। पहले चरण की दूसरे चरण के साथ, तीसरे चरण की चौथे चरण के साथ तुके मिलती है। अगला लक्षण देखिए, अगला लक्षण क्या है, अगला है कि चरण के अंत में एक लघु व एक गुरु मात्रा होती है। यानी एक छोटी मात्रा होती है और एक बड़ी मात्रा होती है। पहले चरण के अंत में लघु और अंत में क्या होगा, दीर्घ मात्रा होगी, गुरु मात्रा होगी। लक्षण देखो बेटा जी क्या है, यह मात्रिक समछंद होता है। यानी कि सभी चरणों में, चारों चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। इस छंद में यति 16 और 12 मात्राओं पर होती है। कितनी मात्राओं पर, 16 और 12 मात्राओं पर होती है। अगला जो लक्षण है, इस छंद में प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं और 26वीं मात्रा लघु मात्रा होती है। 5वां लक्षण है, तुक सदैव दो चरणों में, यानी पहले की तुक दूसरे चरण के साथ और दूसरे की चौथे चरण के साथ में तुके मिलती है। और चरण के अंत में एक लघु मात्रा और एक गुरु मात्रा होती है। ये इसके लक्षण हैं। देखा आपने, उतारा। चलो अब अपन देखते हैं उदाहरण। लक्षणों के बाद में उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से अपन को ज्यादा समझ में आएगा। अपन अभ्यास करेंगे बेटा, अपन अभ्यास करेंगे। अभ्यास के अनुसार अपन यहाँ छंद की पहचान करेंगे, मात्राओं की पहचान करेंगे। और चलो उदाहरण देखते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमने, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमनु, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमनु हरणे भवे भय दारुणम, हरणे भवे भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमने हरण भव भय दारुणम, हरण
भव भय दारुणम, पंक्ति छोड़ना, नव कुंजे, नव कुंजे, नव कुंजे लोचन कंजी, लोचने कंजी, नव कुंज लोचन कंजी, मुख करे, मुख करे, मुख करे कंज पद कुंजारणम, कंज पद कंजारणम, करे मुख करे कंजे पद कंजारुणम, 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 कंदर्प ए गणिते, कंदर्प ए गणिते, ए गणिते, कंदर्प ए गणिते, अमित छवि नवे, अमित छवि, अमित छवि नवे, नवे नील नीरद सुंदरम, नील नीरदे सुंदरम, नील नीरदे सुंदरम, पटपीते, पटपीते मानहु तड़िते, मानहु तड़िते, पटपीते मानहु तड़िते, रुचि सूचि, रुचि सूचि, रुचि सूचि, नौमी जनक सुतावरम, नौमी जनक सुतावरम, सुतावरम। ये हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो कि हरिगीतिका छंद का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यहाँ याद भी हो जाएगा, मात्राएं लगेंगे। चलो सबसे पहले मात्रा लगाते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं, कहीं कोई अशुद्धि तो नहीं है इसमें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मनु हरण भव भय दारुणम, नव कुंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्भ गणित अमित छवि, नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़िते, रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम। तो देखो क्या है, मात्राएं लगाओ, दो दो एक, दो एक, एक दो एक, एक 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 दो, एक एक दो, एक दो, एक एक दो, एक 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 दो, एक 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 दो, दो एक दो, दो दो एक, एक 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 एक, एक एक एक, एक एक, एक एक दो एक, दो एक एक, दो एक दो, एक एक दो एक, दो एक एक, एक एक एक, एक 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 एक, दो एक 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 एक, एक दो एक दो। हो गई बेटा मात्राएं, लगाई आपने। देखो अब इनको गिनते हैं अपन, 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16, 16 पे यति हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 12, ये लो कितनी हुई 12, इधर कितनी हुई 16, 16 12 पे यति हो रही है ना। आगे देखो 1 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16,
हो गई। 2 3 4 5 7 9 10 2 12, ये लो 12, ये 12 और ये 16। ठीक, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 5 7 9 3 12, ये लो 12, ये 12 और ये 16। 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 16 12 मात्राओं में, यानी चारों चरणों में, यहाँ पर चारों चरणों में यहाँ पर चारों चरणों में यहाँ पर समान मात्राएं आ रही हैं। चारों चरणों में समान मात्राएं आ रही हैं। 16 12 16 12 16 12 16 12 मात्राएं आने के कारण यहाँ पर कितनी थी हो गई 16 12 16 12 मात्राएं होने के कारण 28 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में हो गई हैं। 28 28 28 और 28 28 28 मात्राएं, यानी 16 12 16 12 मात्राएं होने के कारण यहाँ पर कौन सी आई है। अब यहाँ देखिए चरण के अंत में तुक कैसे मिल रही है, पहले की दूसरे के साथ और तीसरे की चौथे के साथ। देखो लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु, लघु और गुरु। ठीक है, लघु और गुरु वाला नियम पूरा हो रहा है। पहले लघु मात्रा फिर गुरु मात्रा, पहले लघु फिर गुरु। दूसरा यहाँ जो तुक है दारुणम कंजारणम है, फिर सुंदरम सतावरम तुक मिल रही है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि छंद की जो 5वीं 12वीं 19वीं और जो 26वीं मात्रा है, 5वीं 12वीं 19वीं और जो 26वीं मात्रा है वो क्या है, लघु। देखते हैं 2 4 ये 5वीं, ठीक है। फिर कौन सी 12वीं 7 8 9 11 ये 12। फिर 19वीं 13 14 15 16 17 18 ये 19वीं और ये 26वीं आ रही है ना। प्रत्येक चरण में 5वीं 12वीं 19वीं 26वीं मात्रा क्या आ रही है, लघु आ रही है। तो बेटा ये था इसका उदाहरण। अपन एक उदाहरण और देखते हैं। मैं केवल आपको यहाँ लिखवाऊंगा, मात्राएं आप खुद लगाओगे और उसको लिखते समय एक पंक्ति खाली छोड़ देना। उसके बाद में आप मात्राएं लगाना, गण की पहचान करना और मात्राओं के अनुसार छंद की गिनती करना। उसके बाद में अपने और अभ्यास के रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण लिखो। हम कौन थे, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। लाइन छोड़ के लिखना। आओ विचारे आज मिलकर, आओ विचारें, आओ विचारें आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं सभी, ये समस्याएं सभी,
देखें कहाँ पूर्वज हमारे, लाइन छोड़ना, देखें कहाँ पूर्वज हमारे, पूर्वज हमारे, देखें कहाँ पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे, आंसू बहावे, आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से, आंसू बहावे शोक से इस देश में पाकर हमें, इस देश में पाकर हमें, इस देश में पाकर हमें। तो देखो यहाँ पर अपन देखते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे एक बार। हम कौन थे क्या हो गए हैं, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, देखे कहाँ पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शौक से इस देश में पाकर हमें। यहाँ पर मातृभूमि का गुणगान किया गया है कि हम ऐसे देश में, हम ऐसी मातृभूमि में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं जिसकी गणना देवलोक में भी देवताओं के द्वारा की जाती है। तो देखिए मात्राएं लगे, 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। लास्ट वाले 2 में आप लगाओगे, मैं लास्ट वाले में लगा रहा हूँ। 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2। काउंट करो, 1 2 4 5 7 9 11 12 12 4 16। ये 16 मात्राएं हो गई। 2 4 6 8 10 10 2 12, ये 12 मात्राएं हो गई। तो 16 12 कितने हो गई, 16 12 ये 28 मात्रा हो गई। ठीक है, लास्ट वाले में देखो 2 4 6 8 10 11 13 15। दोबारा देखिए, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 मात्राएं। तो 16 12 पे करो, 2 4 5 6 8 10 11 13 15 15 2 17 18 20 22 23 24 25 26। तो इसमें कितनी मात्राएं होगी, ये 26 मात्रा। अब इसमें क्या देखेंगे अपन, आंसू बहावे शोक से इस देश में पाकर हमें। तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 तो 27। हाँ, यहाँ पर एक मात्रा कम हो रही है, तो अपन देखते हैं कौन सी में कहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। आपको मैंने एक नियम लिखवाया था मात्रा में कि छंद के पूर्ति के लिए किसी भी मात्रा को अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो 27 हो रही हैं, इसमें एक अपन अपने हिसाब से मात्रा कर लेंगे। तो ये 28 मात्राएं अपन मान लेंगे। और यहाँ पर देखें, तुक देखें,
तो पहले की दूसरे के साथ अभी और सभी समान स्वर आ रहे हैं, तीसरे की चौथे के साथ हमें और हमें। अगला जो नियम था, चरण के अंत में एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु, एक लघु एक गुरु मात्रा आ रही है। फिर यहाँ पर पांचवी मात्रा देखो, 2 4, ये पांचवी मात्रा लघु है। फिर यहाँ पर 5 12वीं लघु है, 12 13 14 15 16 17 18, और ये 26वीं मात्रा और ये 19वीं मात्रा लघु है। तो इस प्रकार से ये लघु गुरु वाला, तुक वाला, यति वाला ये नियम पूरा हो रहा है। इसकी मात्राएं आप लगाएंगे, इन मात्राओं की गिनती आप करेंगे। अगला छंद अगले कलांश में होगा। धन्यवाद।